हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन और स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा था। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी पर डिस्कस करेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी और इसी को एक स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, तो इसको आगे लिखेंगे अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी अ स्टेट फंक्शन। फ्रॉम हम इसको यहां से डिफाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू कार्नोट साइकिल, टू द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के अकॉर्डिंग हमने क्या प्रूफ कर लिया था, ये पता है, कुछ पता हो ना पता हो, ये चीज पता है कि हमने ये प्रूफ किया था Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू, ये लास्ट इक्वेशन हमारी निकली थी एफिशिएंसी की, T2 माइनस T1 अपॉन T2। अब Q2 को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिखो ऐसे करके, Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T2 माइनस ऑफ T1 अपॉन T2। तो ये कैंसल आउट होके ये आ गया 1, ये 1, तो 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। अब क्योंकि 1 1 सेम है, कट जाएगा तो कैंसल आउट। Q1 अपॉन Q2 नेगेटिव का इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 नेगेटिव का, माइनस कट गया, तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, Q1 अपॉन T1, Q1 T1 को यहाँ ले आए, Q2 को ऊपर ले गए, Q1 अपॉन T1 और Q2 अपॉन T2। ठीक है, इस इक्वेशन को स्टार बना दिया, इसको स्टार मान लिया। और इन जनरल इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, इन जनरल इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं, Q रिवर्सिबल। रिवर्सिबल को REV लिखेंगे, मैंने रिवर्सिबल, और T टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल एक टेम्परेचर, उस कांस्टेंट टेम्परेचर T, जिसमें कि ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इन जनरल। ठीक है, ये आपका एक मेन है। कैसे हुआ, ये इक्वेशन तो समझ में आ गई होगी कि कैसे सॉल्व हुई। ठीक है, Q1 अपॉन Q1 क्या था, किसकी हीट थी, सिंक की हीट थी, और T1 क्या था, टेम्परेचर था सिंक का। Q2 टेम्परेचर था सोर्स का, हीट था सोर्स का, और T2 क्या था, टेम्परेचर था सोर्स का। इन जनरल में हम क्या बोलते हैं, Q रिवर्सिबल जो है। Q रिवर्सिबल क्यों लिखा गया, क्योंकि Q रिवर्सिबल हुई, पहले हीट एब्जॉर्ब हुई, ठीक है, फिर रिलीज हुई, पहले Q1 हुआ, पहले Q2 हुआ, फिर Q1 हुआ, एट द लास्ट क्या आ गया, फिर Q2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो रिवर्सिबल हीट है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब दोनों ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इन जनरल इसको हम ये लिख सकते हैं, ये कार्नोट साइकिल का अकॉर्डिंगली ये हो गई। तो हम इसके आगे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि वेयर, पहले तो ये लिखेंगे कि वेयर जो Q रिवर्सिबल है, ठीक है, इज द क्वांटिटी ऑफ, इज द, कैसी क्वांटिटी है, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सचेंज। जो हीट एक्सचेंज हुई है वो Q रिवर्सिबल शो करती है इन प्रोसेस, और किस प्रोसेस में, इन प्रोसेस कैरिड आउट रिवर्सिबली, जो रिवर्सिबली प्रोसेस हो रहा था, कैरिड आउट रिवर्सिबली एट अ टेम्परेचर, और किस टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए द क्वांटिटी Q रिवर्सिबल अपॉन T represent
द डिफिनाइट क्वांटिटी, ये एक डिफिनाइट क्वांटिटी है, मतलब डिफिनाइट क्वांटिटी, ये डिफिनाइट क्वांटिटी है। और इसको हम स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं। और इसी को कहते हैं क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, इसी को कहते हैं और एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं, एंट्रोपी चेंज कहते हैं। एंट्रोपी क्या है कॉन्सेप्ट का, कि एंट्रोपी क्या, एंट्रोपी का फॉर्मूला ही होता है क्यू अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यू रिवर्सिबल वो क्वांटिटी है, ये आता कहाँ से, यही कार्नोट थ्योरम से हमारी एंट्रोपी निकल के आती है। कार्नोट थ्योरम के थ्रू एंट्रोपी की यहाँ से वैल्यू हमारी आई थी, ये क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू रिवर्सिबल क्या है, वो क्वांटिटी है जो जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रहा है रिवर्सिबली, ठीक है। मतलब जो पहले थी फिर बाद, जो पहले अगर Q1 है, बाद में Q2 हुई, फिर Q1 हुई, फिर Q2 हुई, मैंने यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, एक दूसरे पे रिवर्स होता रहेगा। और टेम्परेचर क्या है टी पे, इस वजह से जो हमारी ये क्वांटिटी निकल के आई है, ये हमारा एक डिफिनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। या फिर इसको हम स्टेट फंक्शन कह सकते हैं। और यही हमारी क्या होती है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, ठीक। इतना नोट करिए। इसके आगे एक इसी का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एंट्रोपी और अच्छे से समझी जाती है, उसको हम लोग करने वाले हैं। यूजिंग द साइन कन्वेंशन, ठीक है। हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। जो हमारा ये क्वांटिटी निकल के आई थी Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, इसके आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। जैसे वहां पे मैंने एक साइन कन्वेंशन बताया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, अगर वर्क जो है सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पे तो हम नेगेटिव लेते थे, ठीक है, नेगेटिव बाय नेगेटिव थ्रू दिखाते थे। अगर वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे होता था, तब क्या करते थे, हम पॉजिटिव दिखाते थे। वैसे ही यहाँ पे जो हमने हीट अब्सॉर्ब की वो हमारा पॉजिटिव में दिखाया जाएगा, और जो हीट रिलीज हुई है उसको हम नेगेटिव दिखाएंगे। तो इसी चीज को हम लिखेंगे बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव अलग से भी लिखना कि पॉजिटिव साइन टू द हीट एब्जॉर्ब्ड। पॉजिटिव साइन किसको दिया गया है, जो कि हीट एब्जॉर्ब हुई है, एंड नेगेटिव साइन टू द नेगेटिव साइन टू द हीट रिलीज, जो हीट रिलीज हुई है उसको नेगेटिव साइन देंगे। तो हमारा जो हमने इस इक्वेशन को क्या बताया था, स्टार, तो इक्वेशन, या फिर लिखो यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार कैसा हो जाएगा, Q1 अपॉन T1 नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि Q1 क्या है कि सिंक की हीट है, और सिंक ने हीट सॉरी रिलीज की थी, सिंक ने हीट रिलीज की थी, तो ये नेगेटिव होगा। और Q2 अपॉन Q1, क्योंकि यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब हुई है, ये पॉजिटिव होगा। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसके सामने जीरो करके, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2, ठीक है। और करके Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर डबल स्टार मान लेते हैं, एक स्टार हो गया, डबल स्टार मान लिया। अब thus when the isothermal adiabatic process is take place, अब अगर जब हम आइसोथर्मल
और एडियाबैटिक साइकिल का यूज कर रहे थे, ठीक है, आइसोथर्मल हो रही थी फिर एडियाबैटिक हो रही थी। तो इस केस में अगर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक साइकिल अगर बहुत ही स्लोली होता है, बहुत ज्यादा स्लोली होता है, तो इस केस में जो इनका समेशन होगा, मतलब जैसे Q1/T1, Q2/T2, इसके आगे भी Q3/T3, Q4 पूरे का, इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइकिल प्रोसेस बहुत स्लो वे में होगी। ठीक है, तो हम इस चीज को लिखेंगे 10। ये प्रोसेस यही बताता है कि ये इक्वेशन यही बता रही, जो मैंने आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस कराया बहुत स्लो हो रहा है, जिस वजह से इन दोनों का समेशन समेशन मैंने दोनों को ऐड करके क्या हो गया है, 0 के बराबर हो गया। तो 10 when the isothermal and adiabatic process in Carnot cycle process in Carnot cycle are carried out infinitesimally slowly. The summation of Q by T is equal to 0। ठीक है, यही बताया गया कि जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक साइकिल जो कार्नोट साइकिल में हो रही है, वो अगर इन्फिनिटेसिमली, मतलब कि इन्फिनिटी लेवल पे एकदम स्लो हम करेंगे, तो जो हमारा समेशन होगा Q/T का हमेशा इक्वल टू किसकी हो जाएगा, 0 की हो जाएगा। ये चीज बहुत क्लियरली मैंने बताई थी कि जो कार्नोट साइकिल है वो हमारी वर्क नहीं करती है, वो एक थ्योरेटिकल बात है। इस वजह से हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि हम इतना स्लो कर रहे हैं कि हीट जो है हमारी लॉस ही नहीं हो पा रही है, जितनी हीट है उतने का वर्क हो रहा है। इस वजह से हमने ये अज्यूम किया कि जो साइकिल हो रही है हमारी, जो साइकिल चल रही है हमारी एडियाबैटिक और आइसोथर्मल वाला, क्योंकि चार साइक्लिक प्रोसेस हो रहे थे, 4 प्रोसेस हो, जिस वजह से एक साइकिल बन रही थी। ठीक है, उस वजह उसमें 2 आइसोथर्मल थे, 2 एडियाबैटिक थे। तो जो ये हो रहा है आइसोथर्मल एडियाबैटिक साइकिल प्रोसेस जो हो रहा है कार्नोट साइकिल में, ये हम मानते लेते हैं कि ये बहुत इन्फिनिटी लेवल, इतना स्लोली हो रहा है इन्फिनिटी लेवल के, कि इनका समेशन क्या हो जा रहा है, 0 के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, हमने ये 0 के इक्वल माना, ये भी आगे नोट कर लेना, ये आपका काम आएगा। ठीक है, अगले में तो हम इसी को अज्यूम करते हुए क्या मानेंगे कि कंसीडर एक साइक्लिक प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको बनाते हैं, रुको पहले बना लेते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस हमें कंसीडर करना है जो कि कार्नोट साइकिल पे ही हो रही है, कार्नोट साइकिल बेस्ड पे हो रही है। हमने जैसे बनाया था कार्नोट साइकिल के लिए, इधर डाला था वॉल्यूम, ठीक, इधर होगा हमारा प्रेशर। ठीक है, इसमें हमें कैसे बनाना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक पत्ती जैसा शेप बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, एंट्रोपी चेंज इन a reversible cyclic प्रोसेस। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, प्रोसेस यहाँ से चलेगा, ए से चलेगा बी की तरफ जाएगा। कैसे होगा रुको बताएं, कुछ ऐसा बनेगा कि इस पूरे उसमें छोटे छोटे कार्नोट साइकिल वाले प्रोसेस हो रहे होंगे। कैसे, रुक जाओ बना लेने दो फिर बताऊं।
ऐसे करके आपको बनाना है ये ऐसे, ठीक। अलग अलग पेन से बनाना कि दिक्कत ना हो तुम्हें। ठीक, कैसे हो रहा है, यहां से चल रहा है, फिर ये फिर ये फिर ये, एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ, फिर यहां से चलेगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक, एक कंप्लीट। फिर यहां से चला, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक, कंप्लीट। फिर यहां से चलेगा, फिर इधर फिर इधर फिर इधर। फिर क्या हुआ, यहां से चली साइकिल, ये सुन रहे हो ना, ये क्या चल रहा है तुम्हारा क्लॉकवाइज, इधर से चली, फिर इधर चली, फिर इधर हुआ, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर इधर, फिर ये इधर इधर, फिर ऐसे ऐसे करके तुम्हारे बहुत सारी साइक्लिक प्रोसेस हो रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ रहा है ना। ये हमारा बॉक्स है, मैंने यहाँ से चलाया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे ही जब सेकंड ब्लॉक आ रहा है तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से चला रही हूँ, इधर फिर इधर फिर इधर, क्लॉक वाइज साइकिल चल रही है। और हर एक साइकिल में यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे साइड लाइन है, एक ये एक ये एक ये एक ये। अगर याद होगा जब हम वो पढ़ रहे थे कार्नोट साइकिल, तो उसमें दो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन थी और दो ऐसे वर्टिकली स्लैंट थी, ऐसी झुकी हुई थी। इनमें से जो वर्टिकल लाइन है वो क्या शो कर रही थी, हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये दोनों लाइंस क्या शो कर रही थी, हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। इस चीज को मैं दिखाऊंगी, बस एक बार रिलेट करा रही थी वहां से। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 साइक्लिक प्रोसेस बनाए हैं। और भी मतलब बहुत ज्यादा होता है, अगर आपसे ज्यादा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि 9 ही तुमको ब्लॉक बनाने हैं। बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेस हो रहे थे इसमें, ठीक है, मुझसे 9 बने हैं। तुम एक्स्ट्रा बनाते हो या कम भी बनाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हर एक ब्लॉक में एक कार्नोट साइकिल का यूज हो रहा है। इस ब्लॉक में ये वो ब्लॉक में सब में, जैसे मैंने अभी बताया, कार्नोट साइकिल चल रही है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं, इनमें से ए पाथ ये है, बी पाथ ये है। एक पाथ क्या हो रहा है, एक तरफ से यहाँ नीचे जा रहा है, इसको हम पाथ सेकंड मान लें, और यहां से जो ऊपर जा रहा है इसको हम पाथ फर्स्ट मान लें, और इसको इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा ये ऐसे ऐसे आपको ये डायग्राम बनेगा। इसी से आप डायग्राम से समझना है, इसको अच्छे से समझिएगा कि कंसीडर अ साइक्लिक प्रोसेस। हमने एक साइकिल प्रोसेस कंसीडर किया कि कंसीडर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर करा है इन विच द चेंज in which the change from state A to state B, ठीक है। चेंज कहाँ हो रहा है, एक ए से बी में जा रहा है, बी से ए में जाएगा, स्टेट ए टू बी एंड बैक टू, और बैक टू क्या हो रहा है, वापस क्या आ रहा है, ए। पहले ए से बी में गया, फिर बैक टू ए, बाद में दोबारा ए पे आ रहा है, इज कैरिड आउट रिवर्सिबली। अगर ये चीज हो रहा है, ए से चला बी में गया, फिर बी से वापस ए में गया, तो ये कैसे हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, इज कैरिड आउट रिवर्सिबली। ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। अगर ये ऐसे ए से गया बी में, बी से गया ए में, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। फिर द पाथ ए बी ए में बी कंसीडर, हमने ए बी ए जो हमारा पाथ है, ए बी ए वापस मतलब ए बी ए, तो द पाथ ए बी ए कंसीडर टू comprises of a
नंबर ऑफ स्मॉल कार्नोट साइकिल, छोटी छोटी कार्नोट साइकिल्स इसमें हो रही है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो रही है, जैसा मैंने बताया छोटी छोटी कार्नोट साइकिल्स हो रही हैं। इन विच, जिसमें कि स्लैंटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट फॉर आइसोथर्मल। जैसे बताया ये एक साइकिल चल रही है ऐसे 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 ऐसे, इनमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आइसोथर्मल दिखा रहा है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस एंड स्लैंटिंग वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट दी, जो वर्टिकल लाइन है मतलब एक ये और एक ये क्या दिखा रही है, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। वी नो दैट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन बनाई थी डबल स्टार वाली, क्या थी, Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे स्मॉल स्मॉल साइकिल्स हो रहे हैं कार्नोट साइकिल के, तो इनका समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस कार्नोट साइकिल comprises small number of साइकिल्स, कार्नोट साइकिल में बहुत छोटे छोटे नंबर के साइकिल्स हो रहे हैं, तो उनका समेशन क्या हो जाएगा, Q/T क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्मॉल साइकिल्स है, ठीक है, इन्फिनिट बहुत इन्फिनाइट लेवल पे स्मॉल हम मान लेंगे, अज्यूम करेंगे कि फॉर इन्फिनिटली स्मॉल कार्नोट साइकिल, स्मॉल कार्नोट साइकिल बहुत ही छोटे उसमें कार्नोट साइकिल छोटी छोटी कार्नोट साइकिल्स होती हैं, इसके लिए हमारा जो हीट हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मैंने स्मॉल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइकिल प्रोसेस दो पाथ में हो रही है, एक A to B और B to A, इसको लिख देंगे रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, द रिवर्सिबल प्रोसेस is the combination of two path, दो पाथ का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट A to B, पहला A to B जा रहा है, फिर क्या जा रहा है, B to A आ रहा है, ठीक है, दो पाथ का कॉम्बिनेशन है, पहले A to B फिर क्या हो रहा है, B to A हो रहा है। तो क्या होगा इस केस में कि जो हमारा टोटल पाथ होगा dQ/T क्या हो जाएगा, पहला Q/T कहां से कहां तक, dQ/T पहले A to B हो रहा है प्लस, और फिर B to A जा रहा है dQ/T, पहले A to B गया फिर B to A गया, और समेशन किसके बराबर है, 0 के, तो ये भी हमारा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो हम अलग से इस चीज को लिखेंगे कि A to B dQ/T प्लस B to A dQ/T इज इक्वल टू 0, इसको हम उस साइड ले लेंगे, तो A to B dQ/T इज इक्वल टू माइनस B to A dQ/T, ए बहुत ऊपर गया, dQA माइनस हुआ, माइनस का साइन चेंज होता है तो इंटीग्रेशन ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, ठीक है, ऊपर लेवल की वैल्यू और लोअर इंटीग्रेशन की वैल्यू ऊपर नीचे हम चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज हो जाती है, नेगेटिव साइन अगर हटाएं तो क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ए टू बी डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू, ये अगर नेगेटिव साइन हटाएंगे तो ए नीचे और बी ऊपर, तो ए टू बी डी क्यू बाई टी। देखा, पाथ इक्वल आ गया, पाथ इक्वल हो गया। ये पाथ 1 था पहला जो हम लेके चल रहे थे, और दूसरा क्या था, पाथ 2 था, पाथ फर्स्ट, और ये क्या हो गया, पाथ सेकंड भी जो है पाथ फर्स्ट के बराबर आ गया। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इससे मालूम पड़ता है जो हमारी डी क्यू बाई डी टी वाली क्वांटिटी है, ये सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे, फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। बीच में चाहे कुछ भी हो रहा हो, जितना भी प्रोसेस हो रहा हो, उससे इसको मतलब नहीं है। ये फाइनल फर्स्ट पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, ये सिर्फ इसी पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन टू लास्ट पोजीशन पे ही डिपेंड होता है, ना कि बीच में जो भी इधर उधर घूमे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो हमारी जो क्वांटिटी है डी क्यू बाई डी टी, मैंने बताया था अभी शुरू में, डी क्यू बाई डी टी क्या क्वांटिटी है, हमारी एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज है। तो जो हमारी एंट्रोपी चेंज है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे। उसको कोई मतलब नहीं है कि बीच में कितने कार्नोट साइकिल्स हो रहे हैं, इन्फिनिट लेवल पे, इन्फिनिट नंबर पे हो रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो हम इस कंक्लूजन को इधर लिखेंगे, ठीक है, उस कंक्लूजन को हम इधर लिखेंगे कि देयरफॉर द क्वांटिटी, या लिख दो हेंस द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है हमारी ए टू बी डी क्यू बाई टी इज ओनली डिपेंड अपॉन, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इनिशियल माने शुरू का, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के स्टार्टिंग के माने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। और दिस क्वांटिटी, दिस स्मॉल क्वांटिटी, यही जो स्मॉल क्वांटिटी है, is known as इसी को क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, या फिर लिख दो बस एंट्रोपी, इसको लिख देंगे सिर्फ एंट्रोपी, ठीक है, ये सिर्फ एंट्रोपी होती है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको यहां लिखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, ठीक है। फॉर एस्टिमेटली स्मॉल चेंजेस, अगर बहुत ही कम चेंज हो रहे हैं, फॉर बहुत स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ds हो जाएगा, डी क्यू बाई टी हो जाएगा, जहां पे t तो कांस्टेंट है। और फॉर अ लार्ज चेंज, अगर लार्ज चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है, फॉर अ लार्ज चेंज अगर कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कुछ ज्यादा ही चीजें बदल जा रही हैं जो हमें दिख रही हैं, फॉर लार्ज चेंज, ज्यादा चेंज अगर हो रहा है, तो इसको डेल्टा एस क्यू बाई टी। लार्ज चेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करने का पड़ेगा टेम्परेचर को। फॉर लार्ज चेंज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। कुल मिला के एंट्रोपी आपकी क्या आ गई यहाँ पे, एस इज इक्वल टू टी क्यू बाई टी टी। सो ये आज के लिए था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी क्या होती है। हमने पहले उसको कार्नोट साइकिल से निकाला, फिर उसको बाय एक्सपेरिमेंटली भी कार्नोट साइकिल से कैसे निकलता है वो चीज हमने निकाल के दिखाई कि हाँ कार्नोट साइकिल से
इस तरीके से एंट्रोपी हम निकालते हैं। ठीक है, ये होती है एंट्रोपी। पहले हमने नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करके बता दी, फिर कि सही में कैसे निकलता है तो हमने उसका एक एग्जांपल के थ्रू मतलब इस तरीके से बताया। और ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन एंट्रोपी, तो आपको टोटल ये पूरा बताना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी इज रिवर्सिबल, एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब हुआ तो रिवर्सिबल प्रोसेस में है, लेकिन एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे चेंजेस करती है, एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में कैसे चेंजेस करती है, इसको हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।